वेरी वेरी नॉलेजेबल सेशन कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जब जैसा हम चक्की चलाते समय जैसा गेहूं डालेंगे आटा तो वैसा ही निकलेगा। तो बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो पेरेंटिंग है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग है। मैं मानता हूं इस बात को कि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे इस तरह के प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे सारे स्ट्रेसेस होते हैं जिनको कोप करना एक पेरेंट के लिए भी आसान नहीं होता। पेरेंट भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, मगर क्योंकि हमारा बच्चा ही हमारा सबसे बड़ा असेट है, हो सकता है आज हम पैसा बहुत कमा जाएं मगर बच्चे को एक प्रॉपर अच्छा ह्यूमन बीइंग ना बना पाए तो वो कितना भी पैसा कमा के हमने रख दिया, मैं समझता हूं वो यूजलेस है। बचपन में हम सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि पूत कपूत को क्या धन संचय और पूत सपूत को क्या धन संचय। यदि आपने उसको ठीक नहीं बनाया तो कितना भी धन इकट्ठा कर दीजिए आप उसके लिए, वो बेकार है, थोड़े दिन में खत्म कर देगा। यदि आपने उसको कुछ बना दिया तो कोई धन छोड़ के मत जाइए, वो सब कुछ खड़ा कर लेगा। तो मैं समझता हूं ये बात जो मिसेस श्रीधर कह रही हैं, दो तीन पॉइंट्स इसमें बड़े अच्छे टेक अवेज हैं। एक तो ये शाम की बात आपने कही कि रात का 1 घंटा बहुत मायने रखता है। जब बच्चा सोने जा रहा हो और उस समय उसको एक अश्योरेंस हो, जैसे मैं कल भी इस बात को कर रहा था कि आप जब लेटे हुए हैं, बच्चा आता है आपके चेस्ट पे अपना सर रख के, जब 10 मिनट भी यदि बच्चा लेट लेता है तो उसका दिन भर का स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है और उस बच्चे में हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होना फास्ट हो जाता है। तो जब हैप्पी रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा, जब स्ट्रेस में रहेगा तो वो कर क्या सकता है, कुछ भी नहीं। स्ट्रेस में तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे हम लोग पिछले 1 डेढ़ साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उसका फायदा भी हम लोग देख रहे हैं। आज मैं जैसे कल परसों भी बात कर रहा था, मुझे बड़ा प्राउड होता है जब आप लोगों के बच्चों की तरफ मैं देखता हूं, उनके डिसिप्लिन को देखता हूं, उनके जो भी कह दिया गया उस चीज को फॉलो करने को देखता हूं। जैसे हमने बहुत तैयारी की, कुछ क्लासरूम्स में कैमरे लगवाए, ये देखते हुए कि ये क्लासरूम ऐसी हो सकती हैं जहां बच्चे थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल को तोड़ सकते हैं। कॉरिडोर्स के कैमरों को मोबाइल पे लेके आया मैं अपने पे। जो जो स्पोर्ट्स एरिया के कैमरे हैं, जो ओपन एरिया के कैमरे हैं, जो गेट्स के कैमरे हैं, जो बायोमेट्रिक कैमरा आपके मंदिर के सामने लगा हुआ है, उन सबको जब मैं देखता हूं और जब बच्चों को बस में आते जाते देखता हूं या राउंड लेते समय मैं बच्चों को देखता हूं, तो आई एम सो ग्लैड कि छोटे से बच्चों से लेकर के 12th तक के बच्चों का कहीं भी प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं देख रहा हूं। ये आप सबके लिए बहुत ही फक्र की बात है कि आपके बच्चे इस तरीके का सोचते हैं कि हमें इस टफ टाइम में कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉर एग्जांपल पालन करना है। मैं यहां तक देख रहा हूं, अभी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं शेयर करूंगा कि एक पेरेंट ने एक बहुत बड़ी सैनिटाइजर मशीन भेजी है स्कूल में। उनकी कंपनी में आई थी या क्या वो बनाते हैं मुझे अभी पता नहीं चला है, और वो अपना नाम भी बताना नहीं चाहते। इससे पहले एक पेरेंट थे जो बड़ा ही कंसर्न रखते हैं बच्चों के लिए, उनका थोड़ा सा नाम मुझे पता चला है, मनोज जी है, मुझे जहां तक स्टाफ ने बताया है। बट होता है ना कि अच्छा काम करने वाले लोग नाम नहीं बताते, है ना, वो उनको ढूंढना पड़ता है। तो मैं इन दो जेंटलमैन को ढूंढ रहा हूं कि कौन है ये लोग जिन्होंने, एक ने तो बहुत सारे सैनिटाइजर्स स्कूल में लाके रखवा दिए कि किसी भी बच्चे का सैनिटाइजर खो जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए तो तुरंत उसको स्कूल से रिप्लेनिश किया जा सके। और एक ने तो बहुत बड़ी मशीन लाके अभी कल परसों रख दी। तो ये हमारे लिए बड़े ही फक्र की बात है कि हमारे पास ऐसे पेरेंट्स हैं। जनरली मैं स्कूल्स में देखता हूं कि पेरेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में एक खींचम खांच खींचातानी रहती है। हाँ, हम आपकी बुराई निकालते रहते हैं, आप हमारी बुराई निकालते रहते हैं। जनरली ये स्कूल इकोसिस्टम में मैं बहुत सालों से बहुत सारे स्कूल्स में देखता आ रहा हूँ। मगर यहाँ पता नहीं क्या आप लोगों ने एक जादू का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि हम लोग एक दूसरे की बड़ाई तो करते हैं, कमियां भी होती हैं कुछ, उनको आपस में बात करके सॉर्ट आउट भी करते हैं, और एक अच्छे अच्छे ग्लाइड पाथ पे हम लोग
मूव कर रहे हैं. दिस इज समथिंग वेरी गुड विच आई हैव सीन इन दिस स्कूल, एंड इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे सीधा दिखाई दे रहा है. तो जैसा कि हमने कहा कि भाई जब हम जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, हमको जैसा रोल मॉडल बनना है, वैसा ही तो हमारा बच्चा बनेगा. उस रोल मॉडल से मुझे एक चीज याद आती है कि हमारे बच्चे पिछले 1-1.5 साल में कुछ ऐसी जगहों पे पहुंच गए थे जहां उनको जाना नहीं चाहिए था. चाहे वो मोबाइल के थ्रू था, लैपटॉप के थ्रू था, इंटरनेट के थ्रू था, जो हमने पीछे कभी भी 24 साल से चलते हुए स्कूल में कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं किया कि बच्चा अपने होमवर्क को गूगल से या यूट्यूब से करे. हम हमेशा इस बात में बिलीव करते रहे कि बच्चा अपने आप करे, टीचर की मदद से करे, लाइब्रेरी की मदद लेके करे, पेरेंट्स की मदद लेके करे, और उसके बाद भी यदि उसको कहीं चाहिए भी तो उसमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और उसको वो मटेरियल मिलता है. बट इस पीरियड में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों के पास, हमारी इच्छा शक्ति तो ये थी कि बच्चे दिन में 4-5 घंटे पढ़ेंगे, 4-5 घंटे ही उनके पास मोबाइल रहेगा. मगर उपदेश देना बहुत आसान है, उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही टफ है. तो मेरे कह देने भर से ऐसा नहीं कि वो आपके लिए काम आसान हो गया. मोबाइल जब बच्चों को दिया गया तो किसी न किसी बहाने से मोबाइल बच्चे की पार्ट ऑफ लाइफ बन गया और उस पर उसकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई. चाहे वो उसको होमवर्क करना था, चाहे इवनिंग डाउट क्लास लेनी थी, चाहे दिन की क्लासेस लेनी थी, या कोई मटेरियल स्कूल से गया उसको देखना था, तो उसमें रैशनलाइज हम नहीं कर पाए कि इतना ही टाइम बच्चा मोबाइल यूज करेगा. मगर जैसे ही ऑफलाइन स्कूल शुरू हुआ, कुछ मेरी ऐसी चीजें नोटिस में आई जिस वजह से मैं आज पेरेंट्स से ही अकेले बात कर रहा हूं कि बच्चों को एक, अभी कल के दैनिक भास्कर में था एक बच्चे को जिसको चेन से बांध रखा है, हाथ भी और पैर भी, और वो छटपटा रहा है मोबाइल के लिए. हमारे यहाँ वैसा नहीं होगा, मगर छटपटा तो रहे हैं. तो एकदम मोबाइल को छीनना सॉल्यूशन नहीं होगा. धीरे धीरे माइग्रेट करना एक सॉल्यूशन है, और धीरे धीरे उसको जब जब जरूरत है तब अवेल कराया जाए, और उसके बाद मम्मी का रोल होना चाहिए कि ला बेटा अब तेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं इसको रख देती हूँ. तो वो मम्मी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं. मुझे शुरू की बातें याद हैं, जब शुरू में हमने बातचीत करना शुरू किया था तो सभी मम्मियों ने बढ़ चढ़ कर राइटिंग में और रिकॉर्डिंग में मुझे कमिटमेंट किया था कि ये सारी मम्मियां ईगल मॉम बनेगी. तो मगर कई केसेस में ईगल मॉम बनी हैं, मगर कई केसेस में मैं ये भी देख रहा हूँ कि पिजियन मॉम्स भी बनी हैं. पिजियन मॉम वो होती है कि एक कबूतर जब बिल्ली को आते हुए देखता है तो आंख बंद कर लेता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी करेगी बिल्ली करेगी, राइट. तो हमारे पास यहाँ कुछ ईगल मौसी भी बैठी हैं. हाँ, मेरा इशारा मिसेस अग्रवाल की तरफ है, जो जो मम्मी से भी कहीं ज्यादा ईगल हैं. तो ऐसे लोग भी हैं, और उन बच्चों में मैं बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट देख रहा हूँ. हाँ, तो वो मैं समझता हूँ कोई भी कर सकता है. जब मौसी कर रही हैं, मम्मी कर रही हैं, पापा लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत फर्क पड़ रहा है. तो जैसा कि हमने कहा, मिसेस श्रीधर भी बोल रही थी कि बच्चों के रास्ते में थोड़े से अड़ंगे तो लगाए जाएं और फिर उनको सॉल्व करने का साहस दिया जाए. ये नहीं कि हम सब कुछ प्लेट में लगा के परोस दें कि बेटा तू खा ले. बट जनरली ऐसा होता है घरों में, बच्चा बेड पे बैठ के टीवी देखते हुए मम्मी को ऑर्डर करता है कि मम्मी मेरा खाना यहीं ला दो. तो मम्मी को उसमें क्या कहना था, हमारी शुरुआत से एक एग्रीमेंट हुआ था, मम्मी को यह कहना था कि बेटा मेरा भी डाल के लेके जाओ, है ना. बेटे ने कहा मम्मी एक गिलास पानी दे दो, तो हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ था कि मम्मी बोलेंगी एक गिलास पानी मुझे भी ला दो और अपने पापा को भी दे के आओ. ओके. बच्चे ने कहा मम्मी मेरे लिए चाय बना दो, मेरे हेडेक हो रहा है या मैं थक गया हूं. मम्मी ने कहा बेटा 2 कप बना ले. ओके. तो मम्मी ने उसको चाय पीने से नहीं रोका, उसको आइसक्रीम खाने से नहीं रोका, उसको एंगेज कर दिया कि ठीक है बेटा आई एम विद यू, लेट्स हैव आइसक्रीम, तुम डाल के लाओ. तो ये जो एक परिपाटी चल गई है आजकल, जो हम 1-2 बच्चों वाले पेरेंट्स हैं, हम लोगों के साथ ये है कि जो कुछ भी है मेरी दुनिया तू ही है. मगर उस दुनिया को बिगड़ते हुए भी हम लोग कई बार देखते रहते हैं. छोटी छोटी चीजों से हम बच्चों को ये देखते हैं कि वो हमसे धीरे धीरे दूर जा रहे होते हैं. जब वो बच्चे थे तब हमने उनको बिगड़ने का खूब मौका दिया.
जब वो बड़े हो रहे हैं, सुधरने की जब एज आ रही है, तब हम उनको वो मौका नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कई बच्चों में, क्योंकि मैंने कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस देखे, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस मीन्स जैसे किसी में क्रोध देखा, थोड़ा गुस्सा देखा, उस बच्चे में पहले गुस्सा नहीं देखा था। तो मेरे लिए एक ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की कंडीशन यदि मैं देखता हूं कि बच्चे को प्री कोविड लेवल का बच्चा जो था और मेरे पास कई साल से था, उस बच्चे को कभी गुस्से में नहीं देखा, और अब स्कूल में आया तो उसमें गुस्सा दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके इमोशनल स्तर पर कुछ गड़बड़ हुई है, उसको फिक्स करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। कुछ बच्चे डरने लगे हैं, मैं ये भी देख रहा हूं। कुछ बच्चे इमोशनली वीक भी हो गए, बहुत जल्दी रो भी जाते हैं, उसको भी मैं देख रहा हूं। कल की मीटिंग में मैं एक मदर को भी रोते हुए देख रहा था। ये हम सब लोगों के ऊपर इस पेंडेमिक सिचुएशन ने कुछ ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि हम सब लोग इमोशनली कुछ वीक हुए हैं, और हमसे ज्यादा हमारे बच्चों में उसका इम्पैक्ट है, भले ही वो कहते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो। तो ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम शाम का, जैसे मिसेस श्रीधर ने कहा, हम शाम का कुछ टाइम ऐसा निकालें जहां मैं और मेरा बच्चा और कोई नहीं। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप उसकी सुने, उसकी अपनी बताएं, थोड़ा अपना भी शेयर करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी कंपनी में क्या स्ट्रेसेस हैं, आपको कितना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, वो चीज़ भी बच्चे को एक आइडिया होना चाहिए। तो ये तो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज की वो ये थी कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी प्रभावित हुई हैं। अभी जैसे मेरी आदत है, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करता। अभी मैं कई बार किसी बच्चे को रास्ते चलते हुए पकड़ लेता हूं और उससे बोल देता हूं कि एक एप्लीकेशन इस सब्जेक्ट पे लिख के ले आओ। जब वो बच्चा एप्लीकेशन लिख के लाता है तो मुझे खुद पे शर्म आती है कि मेरा बच्चा 2 साल के भीतर इस स्टेज पे पहुंच गया कि आज एक प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है। उसके लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं करना शुरू की। जैसे जैसे चीजें रियलाइज होंगी, बिलीव मी, हम लोग किसी भी हाल में चुप नहीं बैठते। जहां जहां मुझे लगेगा कि बच्चे के अंदर कुछ और हमें करने की जरूरत है, वो किया जाएगा। और हर समय मैं खुद भी और मेरी टीम भी आपके बच्चों को ऑब्जर्व करती है, आपके भी ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नोट्स हमारे साथ शेयर करते रहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मम्मियां भी ऐसी हैं जिनको मैं कॉल भी कर रहा हूं, यहां से टेलीफोन भी कर रहा हूं कि आज मैंने आपके बच्चे को गुस्से में देखा, हाँ क्या कोई बात हुई क्या? तो मम्मी कहती है नहीं कोई बात नहीं हुई, यहां से तो सही गया है। और बाई चांस उसी दिन उसके पापा से बात हो जाए। हाँ, कई बार क्या हुआ है, जैसे हमने पापा का फोन मिलाया, वो फोन उठा नहीं, तो हमने कहा दूसरा नंबर देखो सिस्टम में। दूसरे नंबर पे कॉल गई तो वो मम्मी ने उठा लिया, मम्मी ने कहा सब कुछ ठीक है। 2 मिनट बाद पापा का कॉल बैक आ गया, क्योंकि उनको यहाँ से कॉल गया था। उन्होंने बताया हाँ सर, सुबह मेरे में और मेरी पत्नी में झगड़ा हुआ था। उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर दिखाई दिया स्कूल में। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी कोई बात कभी हो भी जाती है। कल मैंने एक बहुत अच्छा आपको सोल्यूशन भी दिया था, आपको नहीं मतलब दूसरी क्लास के पेरेंट्स को। मैंने ये कहा था कि लड़ाई करना हस्बैंड वाइफ में बड़ा जरूरी है, उसके बिना तो बात बनती नहीं है ना। ये मतलब एक नेसेसिटी है। मैं उससे आपको रोकना भी नहीं चाहता, वो आपका अधिकार है, ठीक है ना। बट मैं उस लड़ाई को थोड़ा सा एक टर्न देना चाहता हूं। वो टर्न ये देना चाहता हूं कि खूब लड़ो, खूब मरो मारो, कुछ भी करो, मगर 8:30 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक कर लो। उसके बाद 3 बजे जब बच्चा घर पहुंचे तो उसको ऐसा दिखना चाहिए कि मम्मी पापा दोनों गहरे दोस्त हैं। ठीक है, थोड़ी देर, रात में तो सो ही जाना है, 2-3-4 घंटे होते हैं, उसमें बच्चे को लगना चाहिए कि मम्मी पापा में अच्छी दोस्ती है। उसके बाद अगले दिन जैसे ही बच्चा बस में बैठे फिर लड़ लो, कोई बुराई नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को मेरी बात बड़ी जम रही है, यदि जम रही है तो मुझे ऐसे दिखा सकते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्या मेरी बात जम रही है आपको? लड़ाई यदि जरूरी है तो जरूर करें, है ना। जरूरी नहीं है तो छोड़ी जाए तो बहुत अच्छा है, मगर छोड़ना मुश्किल हो तो उसको उस पीरियड में कर लें जिस पीरियड में बच्चा घर पे नहीं है। आपको चाहिए हो तो मैं यहाँ, मेरे यहाँ बहुत पेड़ों की छटाई हो रही है, मैं 2-2 फुट के डंडे कटवा के भी घर भेज दूंगा, आप खूब लड़िए, कोई दिक्कत नहीं।
मगर इसका असर यदि मेरे बच्चों के ऊपर आया तो फिर मैं वो 2-2 फुट के डंडे नहीं बेच के मैं लाठी लेकर आपके घर आऊंगा, क्योंकि मैं कुछ बच्चों के ऊपर उस चीज का असर देख रहा हूं। अभी रिसेंटली कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक बच्चे में सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी डेवलप हुई। वो इसलिए कि वो रोज मम्मी पापा में लड़ाई झगड़ा देखता था। ठीक है, अब बच्चा घर में तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो उसने स्कूल में एक्सप्रेस कर दिया। बहुत अच्छा हुआ, उसने स्कूल में एक्सप्रेस कर दिया। यदि उसने कहीं और एक्सप्रेस किया होता तो वो खुद को नुकसान पहुंचा चुका होता। तो मैं तो इसको भी भगवान का शुक्र मानता हूं कि उसने जो भी एक्सप्रेस किया वो घर में ना करके या घर के बाहर ना करके स्कूल में किया, क्योंकि स्कूल में एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। तुरंत उसका केयर किया गया और पेरेंट्स को बुला के बातचीत की गई। तो पेरेंट्स ने बताया कि हाँ, सुबह हमारे अंदर कुछ हुआ था। तो ऐसा होता है, मेरे यहाँ भी होता है ना। मेरी और मेरी बीवी में भी खूब झगड़ा होता है। तो मैं मतलब आपको मगर कोशिश करता हूँ कि वो झगड़ा ऐसे टाइम पे हो जब बच्चे ना हो, ठीक है ना। या कोशिश करता हूँ कि भाई अब तो 25 साल की शादी हो गई है, अब बीवी की ही बात मान लो। 25 साल खूब कोशिश कर ली बीवी को अपने जैसा बनाने की, मगर बना पाए या नहीं बना पाए कोई बात नहीं है, बन गई तो बहुत अच्छा है, नहीं बनी तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। और ज्यादा चॉइस है भी नहीं। आप सब लोग मैं समझता हूँ मेरी उम्र वाले ही हैं, ठीक है ना। तो सबकी शादी को 25 साल तो हो ही चुके हैं। तो आप ये जो सिल्वर जुबली आप मनाते हैं, सिल्वर जुबली के बाद ये मान लीजिए कि अब हमको या तो उनके जैसा हो जाना है या वो हमारे जैसी हो गई हैं, तो बहुत अच्छा है। ओके, तो बच्चों को इससे काफी तसल्ली मिलेगी। ओके, जो तो मैं उसमें जो बच्चों में इस समय, ऐसा नहीं कि लड़ाई मम्मी पापा में पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, बट पहले उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर कम दिखता था। अभी बच्चे एक इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजरे हैं पिछले 1.5-2 साल, अब इस समय इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहा है। इसलिए मुझे ये बात आज आपसे करनी पड़ी है। अदरवाइज मैं जानता हूं आप सब समझदार लोग हैं और सब मैनेज करके चलते ही हैं। जो अगली बात मुझे आपसे करनी थी, जो हम कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत कोशिश की गई स्कूल के थ्रू और आपके थ्रू भी कि उस ऑनलाइन पीरियड में, उस पेंडेमिक पीरियड में एंगेज करके रखा जाए। बहुत सारी एक्टिविटीज भी की, बच्चों ने खूब सारा उसमें पार्टिसिपेशन भी किया और उसका इम्पैक्ट भी आया। मगर जहां उसके बच्चे के पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मान लो 10 घंटे वो सो भी गया तो भी 14 घंटे बचते हैं। उस 14 घंटे में से यदि उसको 6 घंटे पढ़ा भी दिया गया तो भी उसके पास काफी टाइम बचता है। उस टाइम में उस बच्चे को कुछ भी क्रिएटिव करने को नहीं मिला, तो उसकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जानी थी, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुई है। अभी मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमें वापस अपने बच्चों को उसी ट्रैक पे लाना है, और ये प्यार से ही संभव है। यदि पनिशमेंट से होता तो वर्ल्ड में से किसी भी देश में क्रिमिनल्स नहीं होते। पुलिस खूब दबा के पनिशमेंट देती है, हर देश की पुलिस खूब ठोकती है, खूब पीटती है, मगर क्रिमिनल फिर भी क्राइम करता है। इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि पनिशमेंट से चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस लाने के लिए हमको वही तरीके जो अभी एक पेरेंट हमारे साथ शेयर कर रही थी, और मैं चाहूंगा, और धीरे धीरे चाहूंगा ही नहीं, ये मैं आई विल मेक श्योर कि हर पेरेंट को यहाँ अपना तरीका कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे बताना पड़ेगा दूसरों के हित में कि हम कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? अपना अपना तरीका हम लोग बता सकते हैं कि जिसको हिट्स एंड मिसेस कहते हैं, कि मुझे ये कॉन्सेप्ट मुझे हिट किया, ये कॉन्सेप्ट मेरा मिस हो गया। तो ये हम जब आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, देखिए पिछले 1-1.5 साल में हमने कई बार बात की है और हर बार हम इस बात पे तो एग्री हुए हैं कि हम सब दोस्त हैं। यदि हम सब दोस्त हैं तो फिर किस बात की शर्म, किस बात का डर। हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए अपने नोट्स, जैसे कोई चीज जो मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको उससे भी बेटर पता है, उसको यदि हम सब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे सभी बच्चों का भला होगा। तो ये हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे बीच बीच में। अब मीटिंग्स को इस तरह से फॉर्मेट दिया जा रहा है कि एक मीटिंग बच्चों की अकेले मेरे साथ, उसमें ना पेरेंट्स होंगे, ना टीचर्स होंगे, और ना ही मेरा कोई स्टाफ होगा। एक मीटिंग केवल पेरेंट्स के साथ जिसमें आगे से टीचर्स भी नहीं होंगे। ओके, और एक मीटिंग हम सबकी कलेक्टिव।
तो इस तरह से हर क्लास का 3 बार हम लोग राउंड लेंगे। और अब जो प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जैसे अभी कम्युनिकेशन 360 डिग्री लेके आए, क्योंकि बच्चों को कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज इस लॉकडाउन पीरियड में हुए हैं। सभी बच्चों को वो शेयर किया जा चुका है, आपके व्हाट्सएप पे जा चुका है। किसी को नहीं मिला हो तो क्लास टीचर को एक मैसेज डाल दें, वो आपको पहुंच जाएगा। क्लास 1 to 8 का बनाया गया है, मगर क्योंकि वो सारा बेसिक है तो 9th और 12th के बच्चे भी उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसमें बच्चे वापस से अपने स्किल्स को रिवाइव कर सकें। उसमें एक चीज और की गई है जो लोअर क्लासेस में बहुत फायदा दे रही है, जिसके रिजल्ट्स आए दिन पेरेंट्स मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने क्या किया है कि बच्चे को बोल दिया कि तुम टीचर और हम स्टूडेंट्स, हमको स्पोकन इंग्लिश सिखा दो, हमें अंग्रेजी नहीं आती। ओके। एक कोई पेरेंट थे, उनके बच्चों ने कहा कि मेरे पापा को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि उसके नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश सिखाओ इनको। बच्चों ने पेरेंट्स को घेर लिया। अब जिन जिन पापा जी को बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, उनको नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश हमारा बच्चा सिखा रहा है। तो इससे क्या हुआ, पार्टिसिपेशन हो गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं आपको डिमीन करके देखना चाहता हूं, मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां बच्चे को जाके कुछ 10-20 मिनट कम्युनिकेशन पे बात करे, कोई स्टोरी शेयर करे इंग्लिश में, कोई आपके साथ चिट चैट करे इंग्लिश में। और साथ में अब क्योंकि राइटिंग स्किल्स बच्चों की प्रभावित हुई थी, सीबीएसई बोर्ड ने भी रियलाइज किया था कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स पे इशू हुआ है, इसीलिए आपने देखा होगा 10th और 12th में OMR शीट इस्तेमाल की गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि बच्चे टिक करें, और उसके पीछे 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो नकल ना हो, दूसरा ये राइटिंग स्किल्स वाला। तो मैं समझता हूं इस पे अब हमको स्कूल ने ये करना शुरू कर दिया कि आपके बच्चों से डेली कोई एप्लीकेशन, कोई चिट्ठी, कोई नोटिस लिखवाया जा रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें बहुत बड़ा हमारा मदद कर सकते हैं। वो मदद क्या, कि छुट्टी वाले दिन बच्चे को एक कोई हिंदी में और एक कोई इंग्लिश में लिखने के लिए बोले, कुछ भी, चाहे वो अपने मन की बात ही लिखें, उससे भी उनका स्ट्रेस रिमूव होता है और राइटिंग स्किल भी इंप्रूव करता है। चाहे वो अपने दादाजी को चिट्ठी लिख रहे हो, नाना जी को चिट्ठी लिख रहे हो, दादी नानी को कुछ लिख रहे हो, बुआ जी को लिख रहे हो, कुछ भी, तो उससे क्या है कि जो राइटिंग स्किल्स हैं बच्चों की वो थोड़ा सा बेटर होगी। और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया है, उनको हमने रिवॉर्ड करना भी शुरू कर दिया है। आप जैसे व्हाट्सएप पे आपको आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे रोज कुछ बेस्ट बच्चों को, जिनकी बेस्ट हैंड राइटिंग है, बेस्ट बच्चे से मेरा मतलब जिनकी हैंड राइटिंग या जो वो लिखा है कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छा है, तो उसको हम अवार्ड कर रहे हैं। उसमें कई पेरेंट्स उभर के आए हैं जिन्होंने कहा जी हम बच्चों का सम्मान करेंगे। तो अभी आज एक पेरेंट ने 12 बच्चों का सम्मान किया है, कल एक पेरेंट ने 12 बच्चों का सम्मान किया था। और इसका मैंने बहुत बड़ा एडवांटेज क्या देखा कि वो जब आए तो उन्होंने अपने बच्चों को भी उस समय बुला लिया। तो उनके बच्चों को अवार्ड तो नहीं मिला, मगर ये जरूर सोचने को मिला कि देखो मेरे मम्मी पापा यहाँ दूसरे 12 बच्चों को अवार्ड देके गए हैं, उसमें मैं क्यों नहीं था। मतलब ये व्हाट अ इनडायरेक्ट वे ऑफ मोटिवेटिंग योर ओन चाइल्ड। आई लाइक दिस, है ना। और ये स्कूल ऐसा स्कूल है जो आपको दोबारा तो खैर बच्चे भी स्कूल नहीं जाने, मगर आपको ऐसा स्कूल दोबारा मिलने वाला नहीं है जहां आपके हिसाब से सारे काम होते हैं, जहां आप जो चाहें वो करना संभव हो। किसी भी समय आप कुछ भी कहते हैं, आपके हर आइडिया की वैल्यू है, हर आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, और हम हर स्टेज पे चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हों। यहाँ वो कल्चर नहीं है कि पेरेंट्स को जितना दूर रखे प्रिंसिपल उतना उसकी लाइफ ईजी रहती है। अब मेरे समझ में ये कॉन्सेप्ट आज तक आया नहीं। मैं 24 साल से प्रिंसिपलशिप यहाँ कर रहा हूँ, 24 साल में मुझे तो आज तक किसी भी पेरेंट के साथ कोई चैलेंज नहीं आया, ऐसे टफ टाइम में भी जब लोगों के पास पैसे नहीं थे और हम पैसे मांग रहे थे। आप सब लोगों ने उस टाइम में भी हमारी मदद की कि हम टीचर्स को अनइंटरप्टेड कुछ पेमेंट कर पाए। तो ये शायद हमारे रिश्ते का ही कमाल था कि ना आपको चुभा ना हमको चुभा, और चीजें चलती चली गई, और आज हम सब लोग एक ठीक ठाक फर्म फुटिंग पे आ गए हैं। तो मैं एक तो कम्युनिकेशन पे, स्पोकन कम्युनिकेशन पे, स्पीकिंग स्किल्स पर, राइटिंग स्किल्स पर और लिसनिंग स्किल्स पर
इन सब पर हम लोग मिलके अब काम कर रहे हैं। इसमें आपको बच्चे को संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि हमारी बात हुई थी तुम्हारे स्कूल के साथ, स्कूल वालों ने कहा है कि तुम्हें हर संडे सैटरडे में या छुट्टी वाले दिन कुछ लिखना है और वो लिख के स्कूल भेजना है, ताकि हम उन बच्चों को रोज, हर क्लास से 3 बच्चे हम लोग ले रहे हैं, हर सेक्शन से 3 बच्चे ले रहे हैं, हर सेक्शन से 3 बच्चे लेके, और हमने उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं किया है, हम उनको 3 बेस्ट करके ऑनर कर रहे हैं, ताकि उनमें एक मोटिवेशन आए, एक फीलिंग ऑफ सेल्फ लव आए। अभी बीच में जो सेल्फ लव होता है, जिसको बच्चा खुद को प्यार करने वाली जो बात हम करते हैं, वो काफी हद तक प्रभावित हुई है घर में पड़े रह के। और कुछ आपने भी किया है ना, कि हर छोटी बड़ी बात पे, क्योंकि सामने है, मोबाइल छोड़ नहीं रहा है, गुस्सा आ जाता है, डांटना पड़ जाता है ना, तो वो सब भी हुआ है। तो आपके लिए भी वो कंडीशन ठीक नहीं थी, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं रही। अब उस सिचुएशन में से निकल के हमको बाहर आना है, और मैं समझता हूँ काफी हद तक हम लोग आने लगे हैं, आ भी चुके हैं। बट इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जहां भी आपको महसूस हो कि मेरे बच्चे का जो एक्टिविटीज हैं वो नेचुरल से थोड़ा हटके हैं, प्लीज जरूर शेयर करें, जरूर बताएं, ताकि उसका एक कॉल लिया जा सके, उसकी काउंसलिंग की जा सके, उसको समझाया जा सके। ओके, तो अब बहुत सिंपल तरीके हैं। कल मैं बात कर रहा था, मैंने एक बच्ची का एग्जाम्पल दिया था। वो बच्ची का घर से हमें पता चला कि कुछ घर पे झगड़ा हुआ है, उसने टिफिन नहीं खाया अपना, तो टीचर ऑब्जर्वेंट था, टीचर ने हमें बताया कि ये बच्ची अपना लंच नहीं खा रही है। हमने कुछ नहीं किया, मैंने उस बच्ची को सिर्फ ये बोला कि अपना टिफिन लेके मेरे ऑफिस में आ जाओ। उसके टिफिन में से एक टुकड़ा पराठा का और थोड़ा सा आलू की सब्जी मैंने खा लिया, और बच्ची से कहा कि यहीं बैठ जाओ मेरे ऑफिस में, अपना लंच खत्म करके जाओ। मैंने नहीं कहा कि मुझे तेरी मम्मी ने बताया है कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है इसलिए खाना नहीं खा रही है ना। तो चीजें बहुत सिंपल हैं, सिंपल रख के भी की जा सकती हैं, राइट। बट हम लोग कई बार छोटी छोटी चीजों को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, है ना। कई बार ऐसा देखने में आता है कि छोटी सी लड़ाई घर में, चाहे बच्चे के साथ चाहे पेरेंट्स के आपस में, जो 1-आध मीटर चल के खत्म हो जानी चाहिए, वो कई किलोमीटर्स तक जाती है ना। कई दिन तक बात भी नहीं करते आपस में। ठीक है, अभी लड़ ली है, अभी घंटे भर बाद फिर चलो लेट अस स्टार्ट एज अ फ्रेश, उसके बाद घंटे भर बाद फिर लड़ लिए, क्या दिक्कत है, मन भरना है तो भरना है। हाँ, तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि हम लोग इन बच्चों को थोड़ा सहारा इस समय देना शुरू करें। धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई को अब टफ करते चले जाएंगे। अभी सब कुछ हमने भी बहुत सॉफ्ट रखा हुआ है, तो उसमें भी हल्का हल्का स्ट्रेस बच्चों का बढ़ने लगेगा। उसमें आपका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, कि आप उसमें बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों, मिक्स हों। और आज मुझे एक बात बहुत ज़बरदस्त लगी है कि शाम को सोने से पहले एक 10 मिनट, जितना भी टाइम संभव हो, उसको अपने गले से चिपका के, और कोशिश करें कि वो जो आपसे दूर जा रहा है वो आपके नज़दीक आने लग जाए। ओके, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलके ये सब जरूर करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी जो बच्चे के ऊपर कई तरह की चीजें हैं जिनको हमें करना पड़ रहा है, जैसे पास्ट में कुछ चीजें बच्चों की ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते उतनी अच्छी नहीं हो पाई हैं, खूब कोशिश कर लेने के बाद भी। आपके स्कूल का, आपके बच्चों का, आपका खूब जबरदस्त मिलजुल के परफॉर्मेंस रहा है ये पेंडेमिक पीरियड में। एक भी दिन बच्चों का खराब नहीं होने दिया। जून में भी पूरे जून क्लासेस चलाई गई, मगर फिर भी लिमिटेशंस तो ऑनलाइन में है। तो उसको बच्चों को मोटिवेट करें कि इवनिंग का ऑनलाइन सेशन जरूर अटेंड करें, और अपने अब राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना वापस बहुत ज़रूरी है। एक प्रोजेक्ट जो हमने किया था कि माई होम माई टेम्पल माई पेरेंट्स माई गॉड्स, उसके पीछे मंशा ये थी कि बच्चे जो थोड़ा मिसगाइड हो गए हैं, पहले आप और मैं अपने मम्मी या पापा को अपना हीरो मानते थे, अपना रोल मॉडल मानते थे, या घर में ही कोई ना कोई बुजुर्ग हमारा रोल मॉडल होता था। आजकल बच्चे रोल मॉडल्स वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। अब वो रोल मॉडल घर में ही क्रिएट करना है। आपके बच्चों ने माई होम माई टेम्पल माई पेरेंट्स माई गॉड्स बहुत अच्छे से किया था, मगर वो धीरे धीरे, मुझे मालूम है, जैसे मिसेस श्रीधर भी बोल रही थी, कि बच्चे एक ही चीज को रोज कंटिन्यू नहीं कर सकते।
उसमें आपका रोल है। हाँ, मजाक में ही सही, मम्मी ने पूछ लिया, अरे वो तेरा पापा गॉड कहाँ है, आज तो तूने ब्लेसिंग्स ही नहीं ली। पापा ने मजाक कर दिया, ओ वेरी गुड, तू मम्मी से ब्लेसिंग्स नहीं लेता है। छोटे छोटे मजाक मजाक में ही आप उनके बिहेवियर को करेक्ट कर सकते हैं, राइट। उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बच्चे, मैं चाहता हूं कि हर हाल में, चाहे वो बुढ़ा हो जाए बच्चा आपका, मगर वो आपका बच्चा ही बन के रहे, बराबर का हो जाए। जैसे कई बार हम कहते हैं कि बच्चे के पापा का शूज यदि बच्चे के पैर में आ जाए तो उसको दोस्त मान लेना चाहिए ना? ये इसमें बहुत बड़ा दम है। किसी ने भी, बहुत जिसने भी बोला होगा, बहुत सोच समझ के बोला होगा कि उस समय हम जो डायरेक्शंस देते हैं, जो हम ओबीडियंस लाने के लिए पनिशमेंट्स देते हैं, वो सब काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। बल्कि जब दोस्त की तरह से बात करना शुरू कर देते हैं तो आधी से ज्यादा समस्याओं को हम समस्या बनने से पहले ही खत्म कर देते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम सब लोग मिलके इन बच्चों को एक बेटर लाइफ दें, इनके बचपन को भी बचा के रखें, क्योंकि ये 9th क्लास दोबारा नहीं आने वाली उनकी लाइफ में, ये उम्र दोबारा नहीं आने वाली उनकी लाइफ में, और आपको भी इस उम्र का बच्चा दोबारा नहीं मिलने वाला, राइट। इस उम्र का बच्चा आज ही है, आज ही उसको हम लोग मस्ती के साथ एंजॉय कर लें, तो उसका भी जो हैप्पी हार्मोन्स बढ़े और हमारे भी हैप्पी हार्मोन्स बढ़े, हमारा भी स्ट्रेस रिमूव हो और बच्चे को स्ट्रेस आए ही ना। जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब बच्चे में ये फियरलेसनेस होगी कि वो अपनी की गई गलती को आपको आके बता सके, तो आप मान लीजिए कि आप सफल हैं। मैंने ये सफलता हासिल की है पिछले, जब से मैंने बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू किया। हालांकि पहले भी मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता था, बट इस पीरियड में मुझे लगा कि ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। आज बच्चे ऐसी ऐसी बातें भी आके बता रहे हैं जिनका मैं मतलब सोच भी नहीं सकता। तो वो किस लिए बता रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस आ गया। अभी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं पास्ट में, जब से बच्चे ऑफलाइन स्कूल में आना शुरू हुए, कि बच्चे से गलती हुई, हमको पता चला, बच्चा मेरे पास आया और उसने मेरे से कमिटमेंट लिया, सर मेरे मम्मी पापा को नहीं बताओगे। मुझे लगा मम्मी पापा का करेक्शन जरूरी है, तो मम्मी पापा को मैंने अलग से बुलाया तो सही, मैं मिला तो सही उनसे, मगर मैंने उनको वो बात नहीं बताई जो बच्चे की बात थी। क्योंकि यदि मैंने वो बता दी तो मेरे प्रति जो बच्चे को कॉन्फिडेंस आया है, जो मेरे प्रति उसका एक सम्मान बना है, जिसको बिना झिझक के वो डर के मेरे साथ शेयर कर रहा है, वो आगे से बंद हो जाएगा। और यही मैंने पेरेंट्स को भी कह के भेजा कि आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात मेरे और आपके बीच की है, बच्चे के साथ जाके वही नॉर्मल बिहेवियर होना बनता है। तो ऐसे करके हम लोग टुगेदर वी विल बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी, बेटर चिल्ड्रन, एंड लेट्स एंजॉय द चाइल्डहुड बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट अगेन, है ना। आज को इस तरह से जीना है कि आज दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज की उम्र का बच्चा, मैं आपको, आप लिख लीजिए और आप खूब इसको सोल सर्चिंग कर लीजिए, आज की उम्र का बच्चा आपको कल नहीं मिलने वाला है। तो हमें उसके आज को एंजॉय करना है, आज उसके साथ मस्ती करनी है। थैंक यू सो मच।